एक यूएफओ रैबिट प्लेनेट से बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हुए आ रही थी। वो सीधा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस गई। यूएफओ के अंदर थे एक औरत, एक आदमी और एक छोटा बच्चा, और वो बच्चा और कोई नहीं, राइस्टार खुद था। तीनों यूएफओ की खिड़की से पृथ्वी का नजारा देख रहे थे, पर देखते ही देखते यूएफओ में खराबी आ गई। अलार्म बजने लगे, धुआं भर गया। माँ चीख उठी, जल्दी हमारे बच्चे को बचाओ। और तभी यूएफओ आसमान में ही फट गई। तीनों जमीन की तरफ जा गिरे, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। राइस्टार की माँ ने रोकर कहा, अब हम अपने घर कैसे लौटेंगे? तभी राइस्टार के पापा की नजर पड़ी गांव के बीच रखी एक पुरानी कुर्सी पर। उन्होंने अपनी एलियन टेक्नोलॉजी से उसे बदल दिया, एक ऐसे डिवाइस में जो वक्त और यादों को तोड़ झोड़ कर एक रास्ता बना सकती थी। पर उन्हें यकीन नहीं था कि इस कुर्सी से वापस अपने प्लेनेट जाना सेफ होगा या नहीं। इसलिए उन्होंने फैसला किया अपने बेटे को पृथ्वी पर ही छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले उसके दिमाग से सारी यादें मिटा दी, उसका पास्ट, उसकी असली पहचान, सब कुछ डिलीट कर दिया। और फिर माँ बाप उस कुर्सी पर बैठे और पल भर में गायब हो गए। लेकिन खिड़की के पीछे खड़े दादाजी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो पल भर के लिए हक्का बक्का रह गए, लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ आ गया, ये बच्चा अब उनका है और इसे दुनिया से बचाना होगा। फिर दादाजी ने राइस्टार को अपने कमरे में ले आए। लेकिन जब गांव वालों को असली बात का पता चला तो सब भड़क गए, सब चिल्लाने लगे, तुम इस अजीब और अलग दिखने वाले प्राणी को अपने घर में कैसे रख सकते हो? इससे पूरे गांव को खतरा हो सकता है। दादाजी रोते हुए बोले, ये कोई अजीब प्राणी नहीं है, ये मेरा पोता है और ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। अगर कभी इसने गांव को कोई दिक्कत दी तो मैं खुद इसे यहाँ से ले जाऊंगा। ये सब देखकर राइस्टार के दिल में तूफान उठा और उसे सब कुछ समझ आ गया। तभी आसमान में एक यूएफओ उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो सीधा चौक के ऊपर रुकता है और यूएफओ से उतरे राइस्टार के माँ बाप वो कहने लगे, बेटा हमें खुशी है कि तुम्हें सब याद आ गया। हम बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। बेटा चलो अपने घर, हमारे साथ वापस चलो। राइस्टार सुनते ही खुश हो गया, लेकिन वो आंसुओं के साथ बोला, मैं आप लोगों का बेटा हो सकता हूँ, पर मेरे लिए मेरे दादाजी ही मेरा घर है। उन्होंने मुझे प्यार दिया, बड़ा किया, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर चला जाऊंगा तो वो अकेले हो जाएंगे और मेरे बिना उनका और कोई नहीं है। कुछ देर तक माँ बाप चुप रहे, फिर धीरे से यूएफओ में वापस चढ़ गए और वो पृथ्वी से चले गए। राइस्टार रो पड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा। राइस्टार मुड़कर देखता है, दादाजी खड़े थे। दादाजी बोले, बेटा तू अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं गया? मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं और कितना दिन बच पाऊंगा? राइस्टार आंसुओं के साथ बोला, दादाजी ऐसा ना बोलो, आप ही मेरा सब कुछ हो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता। फिर दोनों रो पड़े और यही है राइस्टार और उस कुर्सी का राज।